बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाली बात करने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में पहले कितना सुकून, कितनी मोहब्बत और कितनी बरकत हुआ करती थी? पहले कम खाते थे मगर सब खुश रहते थे, कम कमाते थे मगर दिल मुतमईन रहते थे और सब एक दूसरे के लिए मुस्कुरा कर जीते थे। लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली है, सुकून गायब है और घरों से बरकत जैसे रूठ गई है। मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ, वो असल वजूहात जिनकी वजह से हमारे घरों से बरकत खत्म हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन बातों में वो जवाब छुपा हो जो आप अपनी जिंदगी के सुकून के लिए ढूंढ रहे हैं। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, पहले के जमाने में कम वसाइल में भी घरों में बरकत थी, खुशी थी, सुकून था। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी दिल खाली है। आखिर ऐसा क्यों है? घरों से बरकत कहाँ चली गई? घर से बरकत खत्म होने की वजूहात। नंबर एक, कुरान से दूरी। पहले घरों में सुबह शाम कुरान की तिलावत गूंजती थी, बच्चे कुरान पढ़ते थे, बड़े कुरान समझते थे। आज हम कुरान को सिर्फ तावीज या बरकत के लिए रखते हैं, लेकिन इसकी हदायत को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हम कुरान छोड़ते हैं तो रोशनी और सुकून भी हमारे घरों से उठ जाता है। नंबर दो, हराम रिज़्क का दाखिल होना। पहले लोग कम कमाते मगर हलाल खाते थे। आज बहुत से लोग रिश्वत, झूठ या सूद के जरिए कमाई को बढ़ाते हैं, लेकिन वही माल बरकत को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिस्म जो हराम माल से परवरिश पाए, इसके लिए जन्नत हराम है। यानी हराम माल ना सिर्फ बरकत खत्म करता है बल्कि आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। नमाज की तीसरी और बड़ी अहम निशानी, नमाज की गफलत। घर में अगर नमाज ना हो तो वहां रहमत इलाही नहीं ठहरती। हदीस में आया है कि नमाज घर वालों के लिए बरकत है, लेकिन आज घरों में सब मसरूफ हैं, मोबाइल, ड्रामे और दुनियावी कामों में, मगर नमाज के लिए वक्त नहीं। नंबर चार, झगड़े और नाइतफाकी। जहाँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अना और जिद हो, वहां से सुकून और बरकत उड़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में झगड़े होते हैं वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। पांचवी वजह, वालदैन और बड़ों की नाफरमानी। पहले घरों की असल बरकत वालदैन की दुआओं से थी। आज हम बड़ों की इज्जत और अतात को बोझ समझते हैं। याद रखें, वालदैन की खिदमत और इनकी दुआएं बरकत का खजाना है। अब सवाल यह है कि हम बरकत को वापस कैसे ला सकते हैं? रोजाना कुरान की तिलावत करें, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। घर को दुरूद शरीफ और जिक्र से आबाद रखें। रिजक में सिर्फ हलाल को शामिल करें, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। शुक्र गुजारी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज को अपने घर का निजाम बनाएं। सबको जमात के साथ पढ़ने की आदत डालें। वालदैन और बड़ों की दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझें। घर के अंदर मोहब्बत, एसार और माफ करने की फजा कायम करें। याद रखें, बरकत का मतलब ज्यादा होना नहीं है, बल्कि दिल का सुकून, रिश्तों में मोहब्बत और कम में भी खुशी महसूस करना ही असल बरकत है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या वाकई हम इस दौर में खुश हैं? हमारे पास मोबाइल है, वाईफाई है, सोशल मीडिया है, दिल का सुकून भी है। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते थे, कहानियां सुनते थे, दुआएं देते थे और छोटी सी मुलाकात भी दिलों को जोड़ देती थी। लेकिन आज हम सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सबकी नजरें मोबाइल पर जमी रहती हैं। एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं, बात करने का वक्त नहीं। यही वजह है कि घरों से सुकून, खुशी और मोहब्बत खत्म हो रही है। आजकल के दौर की चंद बड़ी हकीकतें हैं जिसकी वजह से भी घरों में बरकत और बेसुकूनी पैदा होती है। नंबर एक, फैमिली टाइम खत्म हो गया है। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट ने हमारा वक्त छीन लिया है। हम दिन रात स्क्रीन के साथ हैं, मगर अपने करीबी रिश्तों के साथ नहीं। दूसरे नंबर पर, मुकाबले की दौड़। सोशल मीडिया ने हम में ये आदत डाल दी है कि दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को नाकाफी समझते हैं। कोई नई कार ले आए, कोई नया फ्लैट ले, हम फौरन अपनी खुशियों को कम तर समझ लेते हैं। नतीजा, दिल हमेशा खाली रहता है। तीसरी वजह, दुआ और इबादत की कमी। पहले लोग मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारते थे, आज ज्यादातर लोग
गूगल या यूट्यूबर को पुकारते हैं। इबादत कम हो गई है लेकिन शिकायत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये हमारे घरों में बेबरकती और बेसुकूनी खत्म हो? नंबर एक, फैमिली के साथ रोजाना थोड़ा वक्त गुजारें, चाहे खाने की मेज पर ही क्यों ना हो। मोबाइल को इबादत के वक्त और फैमिली के वक्त पर साइड पर रख दें। दूसरों की जिंदगी को देखकर हसद करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीन की तरबियत भी दें। मुश्किल वक्त में सबसे पहले अल्लाह से रुजू करें। मेरी प्यारी फैमिली, हमें ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी एक सहूलत है, लेकिन अगर ये हमें अपने रिश्तों, दीन और अल्लाह से दूर कर दे तो ये जहमत बन जाती है। असल सुकून दिल के अंदर है और वो सिर्फ अल्लाह की याद और अपनों की मोहब्बत से मिलता है। मेरी प्यारी फैमिली, हम सब अपनी जिंदगियों में सुकून, मोहब्बत और बरकत चाहते हैं, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब हम अल्लाह को अपनी जिंदगियों में वापस ले आए। घर चाहे छोटा हो, किचन चाहे सादा हो, चीजें चाहे कम हो, मगर अगर कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और दिलों में मोहब्बत हो तो वो ही छोटा सा घर जन्नत का मंजर बन जाता है। याद रखें, बरकत चीजों में नहीं दिलों में उतरती है। आइए आज से अहद करें कि हम अपने घरों को जिक्र इलाही, दुआओं और मोहब्बत से जिंदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी सुकून भरा घर देख सकें। घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं बल्कि ये दिलों के जुड़ने का मरकज है। अगर दिल एक दूसरे से खफा हो तो बड़े बड़े बंगलों में भी बरकत नहीं रहती, लेकिन अगर दिल साफ हो, जुबान पर दुआ हो और घरों में अल्लाह का जिक्र हो तो छोटे से मकान में भी जन्नत का सा सुकून मिलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी बातों में नरमी, रिश्तों में मोहब्बत और दिलों में अल्लाह की याद को जगह दें। यही वो नुस्खा है जो घरों में बरकत और सुकून को वापस ले आएगा। अगर मेरी ये बातें आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर घर में बरकत और सुकून लौट आए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि मुझे भी आपके दिल की बात जानने का मौका मिले। अल्लाह ताला हम सब के घरों को अपनी रहमतों और बरकतों से भर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।